नमस्कार जी, माई सेल्फ डॉक्टर उमेश, एसोसिएट प्रोफेसर इन गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरीदाबाद। हमारा टॉपिक चल रहा था बीएड फर्स्ट ईयर के, उसमें से द चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग कर रहे थे। देन वी स्टडीड देयर आर द टू थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो है जो आपका पहला है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी और दूसरा कॉग्निटिव थ्योरी। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में हम दो कर चुके हैं, दो नहीं तीन। थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर, पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग। आज हमारा टर्न है कॉग्निटिव थ्योरी में, जिसे गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं, या सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो कोहलर थ्योरी ऑफ लर्निंग, इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। और यह सिद्धांत जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दीमर, कोफा और कोहलर ने किया था। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इस सिद्धांत के अनुसार हम जो है कार्य को जो सीखते हैं वो करके सीखते हैं, या कुछ देख करके सीखते हैं, या कुछ अपने आप सीखते हैं। इस प्रकार सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहा जाता है, लर्निंग बाय इनसाइट। तो इसका अर्थ है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित या तात्कालिक ज्ञान है। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी या इनसाइट थ्योरी आदि नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत के जो प्रोपाउंडर्स हैं, प्रतिपादकों में मैक्स वर्दीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका और कुर्ट लेविन है। अब यह सिद्धांत क्या है, इसके बारे में देखते हैं। गेस्टाल्ट जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण या होल, कंप्लीट, WHOLE, होल, या समग्र आकार, टोटल पैटर्न या कॉन्फ़िगरेशन। तो इस सिद्धांत में समस्या की प्रकृति को संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। दैट मीन होल, नॉट द पार्ट्स, नॉट बाय सेगमेंट्स। इसके अनुसार द होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पार्ट्स, यानी पूर्ण अंश से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत पूर्ण से अंश, होल टू पार्ट की ओर, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मैक्रो टू माइक्रो का प्रतिपादन करता है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर या प्रयास और सफल, स्ट्राइव एंड सक्सीड के सिद्धांतों का खंडन किया है। इनके अनुसार करके सीखना या अनुभव से सीखना छोटे बच्चों द्वारा अपनाया गया अधिगम है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें बालक पहली बार अपने आप सीख लेते हैं। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत विवेकशील तथा चिंतनशील, प्रूडेंट एंड रिफ्लेक्टिव बालकों के अधिगम पर बल देता है। इसमें एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है कोहलर का, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की स्थापना जर्मनी में मैक्स वर्दीमर द्वारा 1912 में हुई थी, और इस स्कूल के विकास में कर्ट कोफका और वोल्फगैंग कोहलर ने भी योगदान दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक ताकत से समझ लेता है और उसे अच्छी तरह से करना सीख लेता है। वह ऐसा अपनी सूझ के कारण करता है। इस संबंध में कई प्रयोग हुए, जिनमें से कोहलर का प्रयोग है। कोहलर ने
का प्रयोग बहुत आसान था। उसने क्या किया कि एक कमरे के अंदर बनमानुष को रख दिया और उसके पास केला लटका दिया और वहां एक डिब्बा रख दिया। बनमानुष का नाम था सुल्तान। सुल्तान ने देखा कि कमरे की छत पर जो है केला लटक रहा है, वह भूखा था बेचारा। उसने कोशिश की लेकिन केले को नहीं पकड़ पाया। तब उसने देखा उसके बगल में एक डिब्बा रखा है, वह डिब्बा उसने खिसकाया, उसके ऊपर चढ़ा और केले को पकड़ा, निकाला और खा लिया। अगली बार देखा कि जो है केला उससे भी ऊपर था, लेकिन वहां पर एक डिब्बा नहीं 2 डिब्बे थे। तो बनमानुष ने क्या किया, अपनी अंतर्दृष्टि से या अपनी सूझ से एक डिब्बा लिया, उसके ऊपर दूसरा डिब्बा रखा और उस डिब्बे के ऊपर चढ़ा और उसने अपना केला निकाल करके खा लिया। यह भी जो है सुल्तान की अपनी सूझ थी। उसके बाद देखा कि वहां पर जो है कि जल्दी वह उसको सीख ले या जो है कि कैसे क्या करना है। अब केले को और ऊपर रख दिया, वहां पर एक छोटी डंडी रख दी, एक थोड़ा सा डंडी से लकड़ी। तो बनमानुष ने अपनी डंडी से केले को निकाला और खा लिया। फिर वहां पर एक जो है केले की ऊंचाई और जब बढ़ा दी गई तो वहां पर एक लंबी डंडी थी। चिंपैंजी सुल्तान ने क्या किया, वो लंबी वाली डंडी ली और उससे उसने केला निकाला और खा लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से सुल्तान ने अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके केले को निकाल लिया और खा लिया, ठीक उसी तरह बालक भी अपने इंसाइट द्वारा या सूझ के द्वारा सीखते हैं। सूझ का आधार कल्पना शक्ति है। सूझ का या इंसाइट जो भी है हमारे पास, उसका एक ही आधार है, वो क्या है, कल्पना शक्ति। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक कल्पना करने की ताकत होगी, उसमें सूझ भी उतनी ही अधिक होगी और वह जल्दी सीख जाएगा। बड़े बड़े दार्शनिक, फिलोसफर, इंजीनियर, इन सब की सफलता का राज या सफलता की जो मिस्ट्री है, यह उनकी अंतर्दृष्टि या इंसाइट ही है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर आधारित नियम, लॉज बेस्ड ऑन इंसाइट थ्योरी। समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमेट्रिट्यूड। निकटता का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। समापन का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर। निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। समग्रता का नियम, लॉ ऑफ कंप्लीटनेस। इस तरह से ये 5 लॉज हैं जो कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग की विशेषताएं क्या है, सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं। इसकी विशेषताओं में सीखने की जो प्रकृति है वह संज्ञानात्मक होती है। लर्निंग इज कॉग्निटिव इन नेचर। अधिगम या सीखना अचानक होता है, इट इज एक्सीडेंटल। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है। सीखने की प्रकृति स्थायी होती है और सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक होती है। अब इंसाइट या सूझ पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन है, ये देखते हैं। इसमें सबसे पहले है उसका प्रत्यक्षीकरण। अंतर्दृष्टि का आधार, इंसाइट का आधार क्या है, प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम देख रहे हैं। यह समस्या का ठीक प्रकार से प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा तो अंतर्दृष्टि का विकास संभव नहीं है। दूसरा, समस्या की रचना। समस्या की रचना भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। अव्यवस्थित और जटिल रचना वाली विषय वस्तु में प्रत्यक्षीकरण में व्यवधान पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, अनुभव। इंसाइट में अनुभव का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या का हल शीघ्र ढूंढ लेता है। अब देखते हैं इस सिद्धांत का महत्व क्या है। इंसाइट थ्योरी रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत बुद्धि और तर्क शक्ति विकास करता है। बालकों में उनके इंटेलिजेंस को, उनकी रीजनिंग पावर को बढ़ाता है। इसलिए मैथ्स जैसे
सब्जेक्ट के लिए यह बहुत आवश्यक है। क्रो एवं क्रो के अनुसार यह सिद्धांत कला और संगीत के लिए भी उपयोगी है। यह सिद्धांत सीखने के यांत्रिक स्वरूप के महत्व को कम करता है। यह सिद्धांत बालक को ज्ञान खोजकर विकास करने की आदत डालता है। यह बालक को कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उचित व्यवहार की चेतना प्रदान करता है। नाउ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्ट सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? शिक्षक को सिखाने के लिए गेस्टाल्टवाद सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभव के आधार पर सरल, ठोस और छोटी छोटी इकाइयों के रूप में अपने छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री पेश करनी चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित हो। दैट मीन होल, नॉट इन पार्ट्स और द बिट्स। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के द्वारा बालकों में चिंतन, मनन, स्वाध्याय, कल्पनाशीलता, तार्किकता, क्या थिंकिंग, कंटेम्पलेशन, सेल्फ स्टडी, इमेजिनेशन और लॉजिक आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। यह जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसी सिद्धांत पर आधारित है। रिसर्च मेथड, अनुसंधान विधि या खोज विधि, सर्च मेथड, ये भी जो है आपके गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्य, क्रिएटिव वर्क के लिए उपयोगी है। यह रूट प्रोसेसिंग या रटने की प्रक्रिया का खंडन करता है। इस तरह से ये था आपका इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, which is totally based on the cognitive theory of learning. That's all for this day. Thank you. If you like my video, kindly like and subscribe it. Thanks a lot once again.